कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं। हम एनडीए में हैं और हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री नरेंद्र दामोदर मोदी हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने के लिए सारी योग्यताएं मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर और ये है लिटिल पॉलिटिकल विद मेहर शेख। अक्सर पीएम के लिए योग्य चेहरे और दावेदारों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिया जाता रहा है और अब बिहार की बड़ी ही लोकप्रिय पार्टी और हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली पार्टी जेडीयू ने नीतीश कुमार की पीएम योग्यता पर मुहर तो जरूर लगाई है, लेकिन सत्ताधारी जेडीयू के नेशनल स्पोक्सपर्सन और वाइस प्रेसिडेंट केसी त्यागी ने एक ऐसी बात बोली है नीतीश कुमार को लेकर जिसने सभी का आकर्षण अपनी ओर मोड़ लिया है। वहीं उनके इस बयान के बाद अब ये मुद्दा चर्चा में आ गया है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने रविवार को पटना में आयोजित अपनी नेशनल काउंसिल की बैठक में ये प्रस्ताव दिया कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार में प्राइम मिनिस्टर बनने के सभी गुण हैं। वैसे इस प्रपोजल के साथ ये भी जोड़ा गया है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर उनकी दावेदारी नहीं है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम ही है, लेकिन नीतीश कुमार और उनके अपने अनुभव और काम के प्रति समर्पण के लिहाज से प्रधानमंत्री बनने के उनमें सभी गुण हैं, वो ये सभी गुण रखते हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में नेशनल प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह ने ये प्रस्ताव रखा, जिस पर सर्वसम्मति से मुहर लगी, जिसके बाद नेशनल स्पोक्सपर्सन और वाइस प्रेसिडेंट केसी त्यागी ने बैठक में दिए गए प्रस्ताव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बैठक में बहुत सी इंपॉर्टेंट विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से कुछ अहम बिंदु मैं आपके सामने यहाँ रखूंगी। दरअसल रविवार को नेशनल काउंसिल की बैठक में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसस पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उनके संबोधन में महाराष्ट्र से आए जेडीयू के एक प्रतिनिधि ने पूछा कि वो महाराष्ट्र में इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी के हित में है, जिसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री के समक्ष बिहार से गए ऑल पार्टी डेलीगेशन ने विस्तार से अपनी बात रखी। बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी प्रस्ताव दिया गया, जहां प्रस्ताव में ये कहा गया कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन वर्ल्ड के लिए चिंता का विषय है। जेडीयू पॉपुलेशन कंट्रोल का पक्षधर है, लेकिन केवल कानून बना दिए जाने और दंड लगाने से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, जिसके लिए ये जरूरी है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए। महिला अगर इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट पास होती है तो पॉपुलेशन कंट्रोल ऑटोमेटिकली इफेक्टिव तरीके से होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बारे में बिहार का अपना अनुभव भी है। आपको बता दें कि आने वाले 5 सालों में बिहार का रिप्रोडक्शन रेट 2% पर आ जाएगा। जेडीयू की बैठक के बाद ललन सिंह विविध रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जेडीयू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव नहीं लड़ना बहुत बड़ी भूल थी। साथ ही ये भी कहा कि आने वाले 5 राज्यों में पार्टी अगर गठबंधन करती है तो फिर गठबंधन एनडीए के साथ ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सहमति नहीं बनी तो पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कास्ट सेंसस पर जेडीयू ने अपना रुख साफ कर दिया, जिसके बाद जेडीयू नेता ने कहा कि साल 1931 में जो सेंसस हुआ था वो ठीक से नहीं हो पाया था। देश की सभी पार्टियां इसके पक्ष में हैं। वहीं पीएम से मुलाकात पर केसी त्यागी ने कहा है कि पीएम ने भी इस मुद्दे को सुना है। जेडीयू बीजेपी की सबसे मजबूत साथी है। राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार स्तर पर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, ऐसा इस बैठक में कहा गया। साथ ही राष्ट्रीय बैठक में केसी त्यागी ने मांग की कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर एनडीए की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, ताकि जेडीयू और बीजेपी के बीच जो भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है उसको सुलझाया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस के समय में जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर सभी काम ढंग से होते थे, हमें उसी तरीके की कोऑर्डिनेशन कमेटी सेंट्रल और स्टेट लेवल पर फिर से बनाई जानी चाहिए, ताकि जो बयान कभी कभी इधर उधर से सुनने में को मिलते हैं उस पर रोक लगा दी जाए। बहरहाल ये तो वो इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर इस बैठक में बात हुई, लेकिन जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का सीधे तौर पर बैठक में ये कहना कि नीतीश कुमार पीएम पद के योग्य तो हैं, लेकिन वो इस पद के दावेदार नहीं हैं, इस बात ने और इस बयान ने काफी
तूल पकड़ लिया है। क्योंकि अगर बात नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर की जाए तो नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत साल 1977 से हुई थी, जिसके बाद से नीतीश वहीं बिहार की राजनीति में उनका एक अहम वर्चस्व है। बावजूद इसके नीतीश कुमार को लेकर ऐसी बयानबाजी होना एक बड़ा मुद्दा जरूर बन गया है।